सबसे खतरनाक जेल से भागने वाले लोग अक्सर सबसे अनोखे तरीके अपना जेल से भागेगा। खाना खाते समय उसके साथी ने जानबूझकर कटोरा गिरा दिया ताकि गार्ड का ध्यान उधर चला जाए। उसी समय उसने गार्ड की चाबी को ध्यान से देखा और उसका आकार याद कर लिया। कोठरी में वापस आकर उसने एक कागज फाड़ा और अपनी याददाश्त के सहारे चाबी का आकार बनाना शुरू कर दिया। अगर एक बार सही नहीं बनता तो वह दोबारा बनाता। फुटबॉल खेलते समय भी वह बहाना बनाकर झुक जाता और गार्ड की चाबी को ध्यान से देखता। इस तरह वह हर मौके का फायदा उठाकर चाबी का आकार याद करता रहा। हर रात वह कोठरी में लौटकर वही आकार कागज पर बनाता। जब कई दिनों तक बनाई गई आकृतियां बिल्कुल एक जैसी होने लगीं, तब उसे यकीन हो गया कि अब वह चाबी बना सकता है। अब सवाल था कि चाबी किस चीज से बनाई जाए। हर दोपहर उसे बढ़ईगिरी का काम करने भेजा जाता था। वहीं ने सब कुछ कपड़े में लपेटकर अपने थर्मस के अंदर छिपा दिया। लेकिन दिक्कत ये थी कि काम खत्म होने के बाद गार्ड हर थर्मस की जांच करते थे। वह बहुत घबराया हुआ था। गार्ड ने उसका थर्मस लिया, कॉफी बाहर फेंकी और उसे हिलाकर देखा। सौभाग्य से कोई आवाज नहीं आई। असल में उसने सामान के ऊपर एक तौलिया भी भर दिया था, जिससे कुछ खड़कने की आवाज नहीं हुई। उस रात उसने आखिरकार चाबी बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने ब्लेड से लकड़ी में कट लगाए, फिर उसे रगड़कर चिकना किया। उसके बाद उसने चाबी का गोल हैंडल बनाया और गोंद से उसे मजबूती से जोड़ दिया। फिर उसने उसे लैंप के पास रखकर उसी समय उसके साथी ने बताया कि गार्ड आने वाला है। वह घबरा गया और जल्दी जल्दी चाबी निकालने की कोशिश करने लगा। उसने ब्लेड से भी कुरेदने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गार्ड को आता देखकर उसने तुरंत सफाई करने का नाटक शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से गार्ड सिर्फ थोड़ी देर आराम करने के लिए रुका था। उसने ताले की तरफ ध्यान नहीं दिया। गार्ड के जाने के बाद उसने फंसी हुई लकड़ी निकाल ली, लेकिन ताले का हिस्सा पूरी तरह पहले जैसा नहीं कर पाया। शाम को जब गार्ड दरवाजे बंद करने आया तो उसकी नजर ताले पर पड़ी। वह पसीने पसीने हो गया, लेकिन गार्ड ने कुछ देर देखा और फिर बिना शक किए आगे बढ़ गया। इस तरह वह एक और बड़ी मुसीबत से बच गया। अब दूसरी चाबी भी तैयार थी, लेकिन असली समस्या अब भी बाकी थी। कोठरी के अंदर से बाहर वाले ताले को कैसे खोला जाए। एक साथ ताले में डालकर घुमाया जाए, लेकिन यह योजना तुरंत खारिज कर दी गई, क्योंकि गार्ड दरवाजा बंद करते समय डोर को आसानी से देख लेता। सब लोग सोच में डूबे हुए थे। तभी किसी की नजर कोठरी में रखी झाड़ू पर गई। अगर झाड़ू को खिड़की से बाहर निकाला जाए तो उसका डंडा सीधे ताले तक पहुंच सकता था। अब सिर्फ एक समस्या बची थी, चाबी को घुमाया कैसे जाए। एक दिन बढ़ईगिरी करते समय उसकी नजर एक घूमने वाले पहिए पर पड़ी। उसी समय उसके दिमाग में एक नया विचार आया। अगर झाड़ू के ऊपर एक घूमने वाला जोड़ लगा दिया जाए तो दूर से भी चाबी घुमाई जा सकती है। उसने लकड़ी के टुकड़े में छेद किए, फिर झाड़ू के डंडे में भी चोरी किए गए स्क्रू की मदद से उसने दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। दूसरी तरफ चाबी फिट कर दी। इस तरह एक साधारण घुमाने वाला उपकरण तैयार हो गया। रात में उसने झाड़ू को खिड़की से बाहर निकाला। आईने की मदद से उसने सही जगह का अंदाजा लगाया। काफी कोशिशों के बाद चाबी आखिरकार ताले में चली गई। उसने पूरी ताकत लगाकर डंडे को घुमाया। एक चक्कर, दो चक्कर और फिर क्लिक, दरवाजा खुल गया। लेकिन तभी सामने वाली इमारत में बैठे स्नाइपर की तरफ उसकी नजर गई। उसे लगा जैसे स्नाइपर ने उसे देख लिया हो। वह तुरंत नीचे झुक गया, लेकिन तुरंत कोठरी की तलाशी लेने का आदेश दिया। तलाशी के दौरान एक टूटी हुई चाबी का टुकड़ा मिल गया। उसकी धड़कन रुक सी गई, लेकिन उसने पहले ही चाबी के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जगह छिपा रखा था। इसलिए जेलर समझ ही नहीं पाया कि यह चाबी का हिस्सा है। जेलर ने पूछा, यह क्या है? तुरंत उसने अपने माता पिता की तस्वीर उठाई और उस टुकड़े को तस्वीर के पीछे लगाकर बोला, यह फोटो को सीधा रखने के लिए लगाया है। जेलर को बात सही लगी और वह वहां से चला गया। इस तरह वह फिर एक बड़ी मुसीबत से बच निकला। लेकिन इस घटना के बाद उसे समझ आ गया कि चाबियों को कोठरी में छिपाना बहुत खतरा। वह बाहर निकला तो उसके कपड़ों के अंदर कई कपड़े छिपे हुए थे। इस तरह भागने के लिए जरूरी कपड़ों का इंतजाम हो गया। भागने की रात आखिरकार आ चुकी थी। शाम होते ही ज्यादातर गार्ड घर चले गए। अब जेल में सिर्फ एक ड्यूटी गार्ड और एक स्नाइपर बचा था। उसने अपने बिस्तर पर तकियों और कंबलों से ऐसा आकार बनाया कि दूर से देखने पर लगे कोई आदमी सो रहा है। फिर उसने अपनी बनाई हुई चाबी से कोठरी का दरवाजा खोला और अपने साथियों को बाहर निकाला। उसी समय नीचे ड्यूटी पर मौजूद गार्ड के साथ एक अजीब घटना हुई। उसका पेट खराब हो गया और उसने टॉयलेट जाम कर दिया। गार्ड स्टोर रूम में प्लगने वाली तार गायब हो चुकी है। अब उन्हें दरवाजा सिर्फ एक छोटे से स्क्रू को पकड़कर बंद रखना था। तभी गार्ड ने टॉयलेट ठीक कर लिया और प्लंजर वापस रखने के लिए स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगा। अगर उसने दरवाजा खोल दिया होता तो तीनों वहीं पकड़े जाते। उसी समय ऊपर मौजूद उनके साथी को शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत एक बल्ब तोड़ दिया। पूरी मंजिल की बिजली चली गई। फिर वह जोर जोर से गार्ड को आवाज देने लगा। आवाज सुनकर गार्ड को ऊपर जाना पड़ा। इस तरह उनके साथी ने सही समय पर उनकी जान बचा ली। गार्ड के जाते ही तीनों फिर बाहर निकले। अब भागने का असली मिशन शुरू हो चुका था। वे खाली पड़े ड्यूटी रूम में पहुंचे। वहीं से उन्होंने इलेक्ट्रिक दरवाजे का स्विच चालू किया। अब उनके सामने सिर्फ एक आखिरी दरवाजा बचा था। उस दरवाजे के पार आजादी थी। बाहर की सड़क दिखाई दे रही थी, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। उन्होंने इस आखिरी दरवाजे को पहले कभी नहीं खोला था। अब उन्हें नहीं पता था कि कौन सी चाबी इस ताले की है। उन्होंने पहली चाबी आजमाई, नहीं खुला।
दूसरी चाबी आजमाई, फिर भी नहीं खुला। समय लगातार बीत रहा था, तनाव बढ़ता जा रहा था। एक एक करके सारी चाबियां खत्म हो गईं। लेकिन दरवाजा हमें बॉर्डर तक ले चलो, ये वही पैसा था जिसे उसने जेल जाने से पहले अपने शरीर में छिपा कर रखा था। 404 दिनों तक उसने उस पैसे को सुरक्षित रखा। आज आखिरकार वह पैसा काम आ गया। टैक्सी में बैठते ही तीनों की आंखों में आंसू आ गए। वे हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे, क्योंकि अब वे सचमुच आजाद थे। अगली सुबह जब गार्ड कैदियों की गिनती करने आए, तब उन्हें पता चला कि 3 कैदी गायब हैं। पूरा जेल प्रशासन हिल गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी के असली नायक का नाम टिम जेनकिन था। वह एक प्रतिभाशाली मैकेनिकल इंजीनियर था। उस काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था और उन्हें बुनियादी अधिकार भी नहीं मिलते थे। टिम जेनकिन ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उसने समानता और मानव अधिकारों के समर्थन में पर्चे बांटे। सिर्फ इसी वजह से उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कई वर्षों की सजा सुनाई गई। असल में उस जेल में बंद ज्यादातर लोग भी ऐसे ही निर्दोष थे। जेल के अंदर रहते हुए टिम जेनकिन ने अपनी इंजीनियरिंग की प्रतिभा का इस्तेमाल किया। उसने 404 दिनों के भीतर कुल 29 लकड़ी की चाबियां बनाई। उन चाबियों की मदद से उसने एक एक करके जेल के सभी दरवाजे खोल दिए। आखिरकार वह और उसके साथी जेल से सफलतापूर्वक भाग निकले। जेल से निकलने के बाद वह सीमा पार करके लंदन पहुंचा। वहां भी उसने समानता और मानव अधिकारों के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। एक इंजीनियर और एक योद्धा के रूप में उसने सिर्फ जेल के ताले ही नहीं तोड़े, बल्कि भेदभाव और अन्याय की उन जंजीरों को भी जो लाखों लोगों की जिंदगी को कैद करके रखती थीं।